जी ठीक है, सर। चलें ये देखें। जी जी। अब है जी हमारा असल यानी कि जर्मन लैंग्वेज हम इंटर कर चुके हैं। अब हम ये देखें जी कि पर्सनल प्रोनोम है ये जनाब, ये देखिए पर्सनल प्रोनोम। ये आप जैसे देख रहे हैं परजोन, ये पर्सन मतलब परजोन यानी कि शख्स। ये क्या इश क्या है, ये मैं। अच्छा मैंने अभी बताया था सी एच यू खे कहते हैं। अच्छा रशियन वाले जो है ना, रूस वाले, इसको इख भी कहते हैं। इख, इसको कई लोग इख भी कहते हैं। तो इसको एशियन वाले इश कहते हैं, कई लोग रूस वाले स्पेशली इसको इख कहते हैं। लेकिन जर्मन वाले इसको दोनों को मिक्स करके कहते हैं। गौर से सुनो, शीनो खे की आवाज आएगी, इश इश आई ना आवाज। लेकिन ये निकालना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप इसको इजली इश कह लो, इश इश। और दू को कहते हैं यू, और यू कहते दू। ठीक है। और ये देखो अल्फाबेट्स मैंने पढ़ाए हैं, बड़े ध्यान से पढ़ाए। ई को क्या कहते हैं यार, ई को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? आई। ई, ए। ए ए ए। कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ए ये बन गया ए आ। ये क्या है, ए। ए आ। ए। और ये आई ई को क्या कहते हैं, आई ई को? ईयर। नहीं, आई ई को, आई ई को ए की आवाज आएगी, ई की। नहीं, आई ई को इंग्लिश वाला ई के बाद आएगी। ई की। ई। हाँ, ई तो ई। ये बन गया जी। और जी। ये भी ए आ गया एस। एस। ये ए या जी एस यानी कि ही शीट। ये ही है, ये शी है, ये इट है। ए या जी एस, ही शीट। ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू जर्मन अल्फाबेट्स है कि नहीं है, इसलिए मैंने अल्फाबेट्स आपको प्रोनाउंस करवाए थे, बार बार बताया था इसको याद करने हैं। ये ए या जी एस, ठीक, ये वी हो गया। और ये भाई एक और जी आ गया, ये लेकिन ये बड़े एस के साथ है, कैपिटल जी, ये आप हो गया जी। और ये क्या है, अब ये तुम लोगों ने गौर से देखना है। ये आई को जम में क्या कहते हैं, क्या ई। क्या? ई। तो अकॉर्डिंग टू ई, ईया। ईयर। ईया ईयर। तुम लोग, तुम ईया। ये तुम लोग मेरे सामने बैठे, ये तुम लोग मेरे लिए ईया हो। अब ये देखो तुम लोगों ने इसको मिक्स नहीं करना, ये एया है, ये ईया है। एया, ईया, एया, ईया, समझ आई? जी जी। ये फिर ये जी, एक और जी आ गई, ये दे वाला जी है। अब तुम लोगों को माइंड में ये है कि ये तीन तीन जी, एक जी शी वाला, एक जी आप वाला कैपिटल एस, एक जी दे वाला, इनमें डिफरेंशिएट हम कैसे करें ये मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है। जी अच्छा जी। एक बाद में आपको ये बताओ कि ये जी आप वाला जो है ना, वहां पे ग्रैंड पा को मामा पापा बड़े भाई अंकल वगैरह ताया किसी को वो जी नहीं कहते, उसको भी वो दू ही कहते हैं। ये जी सिर्फ यानी कि टीचर को या बॉस को या लॉयर को, उसको जी कहते हैं। ठीक है। इन ऑफिशियल तौर पे अगर वो भी आपको दू कह के, डॉक्टर वो भी आपको दू कह के बात करे और आपको परमिशन दे, उसको भी आप तू कह के बात कर सकते हैं। ठीक है। ये जी पापा मामा को जी नहीं कहते, उसको भी तू ही कहते हैं। ये आपने बात वहां पे आप सीख लोगे बात। ठीक है। तो क्या है इश, गौर से सुनो, दू, एया जी एस, विया जी आप वाला, और इया जी, ये एया इया, एया इया। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे पहला वर्ब जो है जर्मन लैंग्वेज का मोस्ट कॉमन वर्ब, वो कौन सा है, उसके हम कॉन्जुगेशन कनेक्शन बड़े कॉन्जुगेशन यानी कि उसका हम ताल्लुक पढ़ेंगे। ये पर्सनल प्रोनाउन से क्या है, वर्ब कौन सा है, वो है जाइन वर्ब। जाइन वर्ब जो है ये है, इसका मीन क्या, इज एम आर। अब ये देखो, ये इज एम आर इंग्लिश में कितने यूज होते हैं, इस तरह ये जाइन वर्ब में यूज होता है। जाइन वर्ब बजाते खुद यूज नहीं होता, लेकिन इसकी फॉर्म्स हैं, इसके बच्चे हैं, फॉर्म्स हैं जो यूज होते हैं। ये मेन वर्ब नाम उसका जाइन है। ठीक है। लेकिन इसकी फॉर्म्स हैं जैसे कि ये देखो, इश्क के साथ ये बिन जो है, ये एक्चुअली जाइन वर्ब है, लेकिन ये जाइन वर्ब की फॉर्म है एक। ठीक है। इश्क के साथ जाइन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, बिन है। इश बिन, इश बिन आजम या इश बिन स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट।
ठीक है, ये बीन एक फॉर्म है ज़ाइन वर्ब की। तू के साथ क्या कौन सी फॉर्म है? तू बेस्ट, तो बेस्ट, ये आपको याद करना पड़ेगा ज़ुबानी। और एआजी एस के साथ कौन सी फॉर्म है? इस्ट। या एया, मैं ऐसे कहूँगा वो सलमान है, वो सलमान है, एया इस्ट सलमान। शी इज मारिया, जी इस्ट मारिया, वो मारिया है। और एस इस्ट स्टूल, इट इज स्टूल, स्टूल मीन चेयर। मैंने बताया था एस जब है शीन के बाद स्टूल, एस इज स्टूल, चेयर, इट इज शेयर, ठीक है। और या यानी कि तुम लोग, इसके साथ ये देखो ई आई, आई के बाद जाइड, या जाइड स्टूडेंट, या मैं कहूंगा जी कि तुम लोग सलमान हसन और अजीम हो। क्या? या जाइड सलमान हसन उंड अजीम, या जाइड, ठीक है, कि तुम लोग सलमान हसन और अजीम हो, ठीक है, या के साथ। और फिर क्या है, कौन सी फॉर्म है? जी, यानी कि तुम लोग मुझे कहो कि आप टीचर हैं क्या? जी जिंद लेगा, लेगा का टीचर, क्या आप टीचर हैं? ठीक है। उसके बाद क्या है? जी यानी कि दे वाले, दे यानी कि वो स्टूडेंटन है, स्टूडेंटन, एक तो हो गया स्टूडेंट, ये वाला स्टूडेंट, स्टूडेंट ये एक सिंगल है, जो स्टूडेंट ही स्टूडेंट, वो स्टूडेंट है। या ये स्टूडेंटन, ये स्टूडेंट से पूरा हो गया कि दे आर स्टूडेंट्स। जी जिंड, इसके साथ भी जिंड आ गया, जी स्टूडेंटन, दे आर स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या है? विया, विया जिंड, ये इसको छोड़ो, वी एज ए फ्रेंड, वी आर फ्रेंड्स। ये देखो, अब फॉर्म देखो गौर से। Ich bin, du bist, es ist, ihr seid, sie sind, wir sind। देखो, I am, you are, ist आ गया, ihr seid यानी कि you are, sie sind आ गया, you are, ये you, इसको you ही कहते हैं ना इंग्लिश में, ठीक है। जी जिंड, ये दे हो गया, और वी जिंड हो गया। इस कंजुगेशन को आप लोग ऐसा करो, एक नजर देख लो, फिर कोई क्वेश्चन इसके हिसाब से मुझसे पूछो, एक नजर देख लो आप, ठीक है ना इसको। Excuse me, sir. जी जी। Ich bin Studentin. एशपिन क्या? Ich bin Studentin. ये जो आइन है हाँ जी, हाँ हाँ बोलो। ये मतलब कि अलग अलग फॉर्म है ना, ये देखो, जैसे ये आया है स्टूडेंट स्टूडेंटिन डॉट इन। जो, स्टूडेंटिन जो है ये फीमेल के लिए, स्टूडेंटिन, स्टूडेंट ये मेल के लिए। ठीक है। डू बिस्ट, यू आर, मतलब ये स्टूडेंट मीन के ये क्वेश्चन मार्क में है ना, कि यू आर, यू डू बिस्ट स्टूडेंट मीन के ये क्वेश्चन मार्क है ना, कि नो आप नो नो स्टूडेंट नो हो। नो नो, दो बिस्ट्रो ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क दो बिस्ट्रो, यू आर स्टूडेंट। ओके, यू आर स्टूडेंट। हाँ, बिस्ट आर है, बिस्ट आर, हाँ जी। तो इसमें ईयर सी और एस, ये मतलब ही शी इट ईस्ट स्टूल, तो इसका ये मतलब कैसे बनेगा, फॉर्म कैसे बनेगा, ये इसमें तीनों आए हुए हैं। देखो मेरी बात सुनो, एया इस्ट, ये क्वेश्चन समान ने पूछा है हसन ने। जी हसन। एया इस्ट हसन, ही इज हसन। जी इस्ट ठीक है, मारिया, ही इज मारिया। ठीक एस है, इस्ट स्टूल, इट इज स्टूल। ठीक है। यानी कि ही इज, शी इज, इट इज। ठीक है। ओके आगे। ईयर, ईयर सीड स्टूडेंट, सीड नहीं है, ई आई को स्टूडेंट क्या, है। ई आई को क्या कहते हैं? ईयर, ई he, आई, ई आई को क्या कहते हैं? ये वाला ई आई को क्या कहते हैं? ई आई, आई I, जाइड हो गया। अच्छा अच्छा, जाइड। हाँ, ईयर जाइड स्टूडेंट, ई, हाँ तुम सब स्टूडेंट, ऐसे ही है। हाँ, तुम सब, या यू आर, इंग्लिश में यू आर हो गया, लेकिन ई जाइड तुम सब, तुम लोग। ठीक हो गया।
और ये जो नीचे सिंड है IN वाला, इसका ये आर है या क्या? यू आर है आर ना, इसका यानी कैसे इसका बना? भी ये यू अच्छा आर हो गया ना, यानी कि लैपटॉप आप हैं, आप टीचर हैं। ठीक है सिंड और सीड, और इन दोनों का सीड मतलब भाई दोबारा ये थोड़ा वास्तव में काइंडली ये रिपीट जीड नहीं है, कीजिएगा सर जी प्लीज। ये जीड नहीं ये है। दोनों का मतलब डिफरेंस बता दें एक दफा फिर किसका काइंडली। डिफरेंस, किसका डिफरेंस बताओ? सीड और सिंड। अच्छा ये इसका और इसका, हाँ? जी जी जैसे कि मेरे सामने तुम लोग बैठे हो, जी जी ठीक है, और तुम लोग फॉर एग्जांपल दोस्त हो, ये फ्रेंड है, जी ये इसको जी मैंने जी कॉपी किया, तो मैं कहूंगा तुम लोग दोस्त हो, ठीक है। तो कैसे जी जी कहूंगा, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, तो मैं कहूंगा यू आर फ्रेंड्स, इंग्लिश में ये हो गया ना, यू आर फ्रेंड्स। जी जी तो जी जर्मनी जी में ई आर जाइड फ्रेंड, जी जी ये हो गया ई आर जाइड फ्रेंड के यू आर फ्रेंड्स, ठीक है। ठीक है अब है कि जिंड, फॉर एग्जांपल ये वाला जिंड कि हम दोस्त हैं, वी आर जिंड फ्रेंड। ठीक हो गया। यानी कि ये जो कॉन्जुगेशन ये आपको जुबानी रट्टा लगाना पड़ेगा। अगर मैं कल आके वो यहाँ पे बताओ इश्क का कौन सी फॉर्म है, तुम कहोगे पिन, वी का कौन सी फॉर्म, तुम कहोगे जिंड। ये रट्टा लगाना हम्म, पड़ेगा, जुबान नहीं, इसका कोई ठीक हो और गया हल सर। नहीं है। तो मैं बस वो कहूँ डिफरेंस पूछना था कि मतलब ये तुम सब, मतलब कि आप उनको बता रहे हैं कि ये तुम सब ईयर हाँ सीड हाँ, फ्रेंड है, जीड नहीं है भाई, और जाइड है, जाइड जाइड जाइड। जाइड जाइड ईयर जाइड फ्रेंड है। हाँ जाइड तो का ये अगर हम अपना बता रहे हैं वीर जिंड स्टूडेंट या वीर फ्रेंड, जिंड फ्रेंड। हाँ, क्या, हाँ तुम ये कह लो कि हम हसन और अजीम हैं जी भाई, जी ऐसे ही हसन और अजीम, ठीक है। ऐसे ही। जी हाँ, जी अच्छा हमें क्लियर है अजीम और सलमान। जी सर। अच्छा यार अजीम तुम्हारी आवाज नहीं आ रही यार, अजीम की आवाज नहीं आ रही, अजीम मेरा ख्याल है नहीं। अच्छा अब देखो, अब आगे है वे फराग, डब्ल्यू वे कहते हैं फरागे क्वेश्चन, वे फरागे क्या, ये मैंने बताया बस, ये वाज नहीं वस है, वस में वॉट, वेया मीन हु, कौन, वेया, देखो उसके बाद वो, वेयर, ये वर्ड आपने मीनिंग्स याद करने हैं, हमारे बहुत कम आएंगे पूरे पूरे कोर्स में। वो वेयर, फिर वो है फ्रॉम वेयर, कहाँ से, वो हिंद कहाँ को, वेयर टू कहाँ को, वन, ये वन है, आ वन यानी कि व्हेन, कब, वी मीन हाउ, और वाहूम, वाहूम का मोस्टली यूज A2 में, वाहूम मीन वाई, वाई इसको भी आपने यूज करना है, इसका भी यूज A1 में आ जाता है, ये भी आपको आना चाहिए, वाहूम वाई, ये वर्ड्स हैं आपके सामने। अब आगे देखो, ये गेहन का वर्ड है, गेहन टू को। अब आएंगे हमारे छोटी सी स्मॉल टॉक, ये है जी क्या हाल है, क्या हाल है, वी गेट्स, ऐसे भी कहें वी गेट्स, क्या हाल है, वी गेट्स, क्या हाल है। अच्छा अब आगे देखो, ये alles klar, ये एक स्लैंग है, बाज़ार लैंग्वेज स्लैंग है ये, ठीक है। alles klar मीन ऑल क्लियर, हाँ भाई, ए हेलो alles klar, ऑल क्लियर, alles klar, 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 alles klar, ये क्लार भी alles klar, ये जो है ना जर्मन एक्सेंट में कहे alles klar, यानी कि आर को वो हल्का सा दबा दे, alles klar, ठीक है, alles klar, या गुड। अच्छा अब देखो पहले हमने पढ़ा विगेट्स क्या हाल है, अब हम पढ़ेंगे गौर, देखो वी गेट एस दियो, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा क्या हाल है। या आगे देखो, वी गेट एस इनन, इसका क्या हाल है, आपका क्या हाल है। इनन को और से देखो, आई बड़ा है यानी कि ई बड़ा है, आपका क्या हाल है। ये दिया, इधर हम आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल से, ये हम छोटी सी एक स्मॉल टॉक देख रहे हैं। विगेतस दिया, तुम्हारा क्या हाल है, विगेतस इधर, आपका क्या हाल है, ठीक है। अच्छा इसका आप आंसर क्या दे कर सकते हैं, अगर मैं तुम कल पूछना यहाँ पे विगेतस दिया, तुम कहोगे डांके, यानी कि शुक्रिया कि तुमने पूछा, शुक्रिया, गुड,
गुड यानी कि सिंपल आंसर गुड, ठीक है। und dir और तुम्हारा। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं विगेतस ihnen यानी कि आपका क्या हाल है, तुम कहोगे danke, गुड, ठीक है। und ihnen और आपका क्या हाल है, यानी कि जैसे अगला बंदा पूछे दिए तुम्हारे के हिसाब से या इन आपके हिसाब से, तुम लोगों ने इन के हिसाब से पूछेंगे तो तुम्हारा ही आपका, और वो कहेगा ऑफ गुड आल्सो, ठीक। ये है सिंपल आंसर। अगर देखो जी मैं वहां पे रहा हूं तो हम तो कहते हैं हम विगेत दिया गुड, यानी कि हम जैसे हम आपस में बात करें अभी क्या हाल है, ठीक है। वहां पे जो है ना दांके यानी कि दांके बहुत कहते हैं, बित्ते बहुत कहते हैं। मैं आप बित्ते वाला भी हम मैं आगे जाके पढ़ेंगे एक ही चैप्टर वगैरह। विगेत दिया दांके गुड, शुक्रिया कि तुमने पूछा, गुड दिया और तुम्हारा, या विगेतस दिया विगेतस इन्हें ताकि शुक्रिया उन इन्हें आपका, और वो कहेगा ऑफ गुड आल्सो, ठीक। अच्छा और पूछा जी विगेतस दिया तुम्हारा क्या हाल है, तो विगेतस दिया तुम्हारा क्या हाल है, तुम कहोगे एस गेट मिया गुड, तुम कहो एस गेट मिया गुड मेरा हाल ठीक है, ये है लंबा आंसर। एस गेट मिया गुड मेरा हाल ठीक है, और दिया और तुम्हारा, या और या इन्हन आपका, विगेतस इन्हन आपका क्या हाल है, एस गेट मिया गुड मेरा हाल ठीक है, उन इन्हन आपका, ठीक है जी। ओडा ओडा एक और आ गया कि मिया गेतस गुड कि मेरा हाल ठीक है, उन ईदन आपका। इसमें फर्क क्या हुआ दोनों में कि ये मिया जो है ये सेंटेंस के शुरू में आ गया, और ये एस सेंटेंस के ये गेट के बाहर आ गया, और कोई फर्क नहीं है। आप देखो गौर से, एस गेट मिया गुड या मिया गेतस गुड, मेरा हाल ठीक है और आपका, और या तुम्हारा, बस। या अकेला गुड कह लो, गुड, ठीक है, उन दिया और तुम्हारा, ये तीन दिया कि क्या हाल है, ठीक है, क्या हाल है, मेरा हाल ठीक है, बस। इसके भी मेरा हाल ठीक है, इस दोनों का मतलब सेम ही है, बस लिखने में थोड़ा फर्क आया। मियाँ की पोजीशन यहाँ पे है और ये मियाँ की पोजीशन यहाँ पे है। इसको मैं डिस्क्राइब जरूर करूंगा, लेकिन आगे थोड़ा समझाते हैं। अगर आपका हाल ठीक नहीं है तो क्या कहोगे, मिया गेट एस निश्ट गुड, निश्ट का मीन क्या होता है, नॉट, कि मेरा हाल ठीक नहीं है, मेरा हाल ठीक नहीं है, ठीक है। आगे देखो, अगर आपका हाल गुजारा हो रहा है, विगेतस दिया क्या हाल है, यो गेट्सो गुजारा हो रहा है, ओके। अगर आप बीमार हो तो क्या, इश्विन क्रंक, क्रंक मीन बीमार, इश्विन क्रंक, ओके। अब ये हमारा चैप्टर यहाँ पे हुआ है खत्म, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, मेन पार्ट अब आएगा, यानी बहुत खास चीज आएगी। अब आप इसमें देखो, ये इसमें आप देखो कि मियाँ गेट एस गुड या एस गेट मियाँ गुड, इसमें आपने क्या डिफरेंस है, क्या क्यों भाई, अजीम तो है नहीं, सलमान आपने क्या डिफरेंस देखा इसमें। सर इसमें मियर फर्स्ट पे आ गया है, इस दरमियान में आया है। हाँ भाई, हसन आपने ये नोट किया। जी सर, नोट यहाँ किए। यहाँ पे देख रहे हो कि ये गेट जो एक वर्ब है, ठीक है कि नहीं है। तो इससे जी अंदाजा जी लगाओ कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। यार ये मेरा ख्याल है ये अभी अजीम आया है, अजीम ऑनलाइन हो कि नहीं हो। आई थिंक इंटरनेट प्रॉब्लम होगा उसका। हाँ। नहीं ऑनलाइन हूँ सर मैं। और यार अजीम यार कौन है, तो मैं बोल बोल के अजीम कहाँ पता नहीं कहाँ गया यार। मैं बोल रहा था, मैं देख रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही सर जी आपकी। ओ यार तो फिर बताओ ना मुझे क्या स्टार्ट। अच्छा, इस सेंटेंस से क्या एस गेट मी अ गुड या मी गेट अस गुड, इसमें मियाँ मियाँ की पोजीशन चेंज है, और गेट जो कि वर्ब है ये सेकंड प्लेस पे ही है कि नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्ब की पोजीशन हमेशा सेकंड होती है। अच्छा आप अजीम ये तो बताओ कि मैं अजीम हूँ इसे क्या कहते हैं, ये पहले लेक्चर से है, ये बताओ क्या होता है। इशबिन मोहम्मद जीम। इश्बिन मोहम्मद अजीम, इसका इसका क्वेश्चन उर्दू में क्या होता है।
उर्दू में क्वेश्चन क्या होगा? आपका नाम क्या है? नहीं, तुम कौन हो, ऐसे ना आपका तुम नाम। कौन हो? अगर क्योंकि माय नाम इज अजीम, इसका मतलब आपका नाम क्या है, यानी कि तुम कौन हो, ऐसे ना तुम कौन, जी इश बिन मोहम्मद अजीम, तुमको ऐसे है कि नहीं है, जी तुम कौन जी हो? जी। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कौन, अच्छा एक और बात बताओ कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में वे फराग, जब ये वे के जो है ना, जितने भी वे वर्ड से क्वेश्चन शुरू होते हैं उनकी पोजीशन पहले होती है। वे यानी कि कौन को क्या कहते हैं, तुम लोगों के सामने कौन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कौन को, तुम लोगों के सामने है, आप कौन है, वेयर वेया। वेयर वेया को मैंने लिख दिया पहली पोजीशन पे, ये लिख दिया है वेया। और आपको क्या कहते हैं, आपको ऊपर हमने पढ़ा है, आपको ये मैं अब दिखा रहा हूँ क्या कहते हैं, जी जी। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया पहले आपको, और जी के साथ कौन सी फॉर्म में जाएंगे आपको याद नहीं है अभी, कौन सी फॉर्म जाएंगी, फॉर्म जाइन जाइनी जिंड है। जिंट और मैंने अभी बताया कि वर्ब की पोजीशन होती है सेकंड, और ये जिंड से जी से पहले आ गया, तो यानी ये बन गया है जिंड। ठीक है, ये बन गया एक क्वेश्चन, यानी कि वे जिंद जी, आप कौन है, तो आपने बताया जी इश्विन अजीम। अगर मैं कल आपसे पूछे ना हसन वे जिंद जी, तो आपने कहा इश्विन हसन, जी समझ नहीं बात की। जी जी। अब दूसरा दूसरा आंसर, हसन आप बताओगे मैं कहां से हूं, कैसे बताओगे कि मैं पाकिस्तान से आया हूं, ये आंसर है। कौमे फॉर हाँ, कौमे मैं कहाँ गया, मैं, इश कौमे हाँ इश कौमे आगे इश कौमे इश कौमे औस पाकिस्तान genau, ich komme aus पाकिस्तान। इसका क्वेश्चन क्या होता है, आप कहाँ से आए हैं, जी उर्दू में। अब है आप कहाँ से वोहेर आए हैं, कहाँ से, वोहेर वो है या ये आ गया है, वो है यस पहली पोजीशन पे, और उसके बाद आ गया है आप, आपको लगा दिया मैंने यहाँ पे। और आना क्या होता है भाई, आना, आना एक वर्ब है, आना क्या होता है, मैंने पढ़ा ये वर्ड, वोहेर कौमे नहीं आना क्या होता है, इसकी कंप्लीट फॉर्म हमने ये पढ़ी है, क्यों अजीम, पहले मैंने कहा था ये होगा, अभी याद करो, बताओ भाई सलमान अजीम। क्या सर कॉमेंट कॉमेंट कॉमन, कॉमन, या इसकी पोजीशन हो गया सेकंड, लो जी ये कॉमन की पोजीशन हो गया, वो है कॉमन जी, ये है आप कहां से आए हैं, तो इसका आंसर क्या दिया था अभी, अगर मैं आपसे पूछूं, इश कौमे औस आउस या पाकिस्तान पाकिस्तान। अगर मैं पूछ रहा हूँ भी कल वो है कॉमन जी, आप कहाँ से हैं, तो आप कहोगे इश्क में उस पाकिस्तान। नेक्स्ट आंसर क्या था, हाँ भाई बताओ, नेक्स्ट आंसर क्या था, मैंने नहीं बताया उर्दू में, आंसर क्या था, आप क्या करते हैं? नहीं आप कहाँ रहते काम हैं, करते हैं। मैं रहता हूँ फलां, आप कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ फलां फलां, मेरा Ich wohne in Obertexing. इसका क्वेश्चन क्या, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ को क्या कहते हैं आपके सामने, वो ने बोन कहाँ को, कहाँ को, कहाँ को, वोहेर 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 अब भाई कहाँ को, कहाँ को, कहाँ को, तुम, वो वो लगा दिया हमने यहाँ पे, उसके बाद लगा दिया हमने आप, और बर्फ है यहाँ पे रहना, रहना को क्या कहते हैं, मैंने बताया है पहले लेक्चर में, सेकंड प्लेस पे wohnen मोहनन, या genau, लो जी, मोहनन, मोहनन जी, आप बताओ जी, हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा, हसन, वो मोहनन जी, इश वो ने आउस लाहौर ओके, सलमान, वो मोहनन जी, इश वोने इन चिश्तियां इन जीतियां, आउस नहीं है, आउस मीन अच्छा फ्रॉम, अच्छा इन हाँ, वेरी गुड, ओके।
अगला क्वेश्चन, अगला आंसर क्या था भाई अजीम? क्या जी सर? अगला आंसर क्या था? टोबा टेक्सिंग वाला? नहीं, अगला आंसर वो तो बता दिया कि मैं टोबोटेक्स में रहता हूँ। अगला आंसर क्या था? Ich bin Student. या अब इसका आंसर क्या है? सॉरी, इसका क्वेश्चन उर्दू में क्या है कि आप ऑक्यूपेशन के लिहाज से क्या है? क्या को क्या कहते हैं? was, बस आ गया शुरू में, उसके बाद आ गया हम जी ले आए आप। इसके साथ कौन सी फॉर्म, सी में कौन सी फॉर्म आएगी? second, हाँ नहीं, सेकंड से जाहिर की कौन सी फॉर्म आएगी जी के साथ? अच्छा, कौन सी फॉर्म? तुम लोग के सामने लिखी हुई है, बताओ। वही, और seen, जेन, यार बस जेन जी। अब ऑक्यूपेशन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? won in, ऑक्यूपेशन को क्या कहते हैं? अब बताओ, बताओ, अब बताओ। नहीं आ रहा। बेरू, बेरूफ, या ये है जी आपका। Was sind Sie von Beruf lustig? Also ich bin Student। ठीक है, oh, seen, she, won Beru. ठीक है। अब आ गया है अगर लास्ट क्वेश्चन, यार क्या उस वो कौन सा था आंसर बताओ जल्दी जल्दी। तो अभी आंसर का अगला, अगला आंसर क्या था? अगला आंसर बताओ नहीं आ रहा सर, भाई। एज का था। अच्छा अच्छा, यारे आर, ना, मैं हूँ इतने साल का। इश, इश बिन, क्या? इश बिन 27 यारे आर, के नाउ, अब इसका क्वेश्चन क्या है कि हाउ ओल्ड आर यू? हाउ को क्या कहते हैं? ये में ये लिखा हुआ वी, वी, और वी, ओल्ड को क्या कहते वी, हैं? आल्ट। आल्ट, हाँ, आपकी एज क्या है? आप आ गया, और आप चीज, और ये है ये हाँ ओल्ड, ये पहली पूछे। और आपके साथ साइन की कौन सी फॉर्म? अब तो ये याद होना चाहिए। कौन सी फॉर्म याद हुआ कि नहीं हुआ? वी, जैन की, वी आल्ट, हाँ जैन की कौन सी? ये वी आर्ट पहली पोजीशन है। सेकंड प्लेस में जाइन की कौन सी फॉर्म है जो जिन के साथ कंजुगेट हुई? जिंड, या जिंड, ये आ गया। पी आर जिन जी, यानी कि आपकी हाउ ओल्ड आर यू? आपकी एज क्या है? तो आपने कहा जी कि इश्विन 27 यार है यार। हाँ, 27 को अब क्या कहेंगे भाई? अब तो आपको 27 नहीं कहना आता है जर्मन में। क्या कहेंगे जर्मन में? zwei und sieben, भाई जीवन को पहले कहना sieben है। und sieben und zwei, ना ना ना, जीवन साय का 20 का क्या कहेंगे? जीवन 27 को कहेंगे sieben und zwanzig, हाँ हाँ हाँ, 20, या जीवन 20 है। ठीक है, लो जी, ये देखो ich अब bin 27 Jahre alt, genau वेरी गुड। अब ये मैंने आपको यहाँ पे ये बताया है जनाब के सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि वर्ब की पोजीशन हमेशा सेकंड प्लेस पे होती है, और जब वे फिर आगे बढ़ना है तो वे फिर आगे में डब्ल्यू की पोजीशन पहले, उसके बाद वर्ब, उसके बाद मुझे सब्जेक्ट की पोजीशन होती है। ठीक है, समझ आ गया आपको? यानी कि वे जिनसी आप कौन है, वो है कॉमन जी कहाँ से आए हैं, वो नजी आप कहाँ रहते हैं, und was sind Sie von Beruf आपका ऑक्यूपेशन क्या है, und wie alt sind Sie आपकी एज क्या है। ये चीजें मैंने आपको बताई हैं,
और ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। मैंने आपसे कहा था आपने पहले लेक्चर के आंसर याद करने। क्वेश्चन जो है वो मैंने क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको मेथड बताना है और बाकी आपको खुद बताना आ जाएगा। अब आपको ये तरीका आ गया है और ये क्वेश्चन अभी मैं आपको सेंड करूंगा, क्योंकि बाकियों को मैं ऐसे समझाने होते हैं जैसे मैंने आपको समझाए हैं, ऐसे ये व्हाट्सएप में आपको सेंड करूंगा। अब आपका इसके हिसाब से कोई क्वेश्चन है तो मुझसे सर जो भी इंफॉर्मेशन ये हमें कोई मिलती है हम ग्रुप में सेंड कर देंगे ताकि बाकियों अजीम भाई को सलमान भाई को भी आइडिया हो जाए करे। बिल्कुल ऐसे अगर उनको कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है तो काइंडली वो भी टच अप रहे हम बिल्कुल आपस में। बिल्कुल बिल्कुल जनाब बिल्कुल। जब तक किसी स्टूडेंट का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक हम आगे नहीं जाते, ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए तो कोई मसला हो तो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है। ये आपको 3 क्वेश्चन मैंने सेंड किए और आपने देख रहे हैं कौन सा क्वेश्चन किस आंसर के लिए। बाकी अब मैं कल अगर आपसे पूछे ना, हाँ भाई इसका आंसर क्या, इसका आंसर क्या, तो ये आपको आने चाहिए, ठीक है। अब मैं ये मेरा ख्याल थोड़ा एक रह गया ऊपर, नहीं वो ऊपर है, ठीक है। और ये